लालू यादव के समय ना एक कहावत थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि 32 किलोमीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू। भाई तू देख, मेरी बात सुन ले, बीच में बोलने नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। साइड हो ले, बीच में बोल ले, तेरे बोल रखा है कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल। मैं तेरे बोला ना बीच में, मेरे से नहीं बोलेगा, मैं यही बोल रहा हूँ इसको, मेरे से बोल, मेरे से मत बोल, कैमरे पे बोलते। ये चमचों की बोलती बंद हो, चमचों की बोलती नहीं। बोलो साबुद्दीन कौन था, बोलो साबुद्दीन कौन था जिस साबुद्दीन में बिहार में जो है 2 लड़कों को तेजाब से जलाते। बोलो साबुद्दीन गुंडा था और उसके बेटे को क्यों टिकट देते, क्यों देते? घर में रोजगार दो ना पहले यार, अपने घर में रोजगार दो ना। ये तो अपने पार्टी के सगे नहीं हुए, ये तो अपने पार्टी के सगे नहीं हुए। अपना बेटा जब पार्टी में अधिकार मांगने लगा तो अपने बेटे को भी अलग मांगे। ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये कहते हैं नहीं गले वाला दाल ही अरे इतार जेडी के माल ही अरे। मतलब महिलाओं का सम्मान कहते हैं माल है, आरजेडी के माल है, ये लोग ऐसे बोलते हैं। सरकार इनकी है, इनकी सरकार में जो है घर घर दारू पहुंच रहा है, बेच रहा है। तेजस्वी को जिम्मेदार समझा रहे। तेजस्वी बनेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए। आपके मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं है। जमीन, अरे तेजस्वी यादव नौकरी देगा, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ तेजस्वी यादव नौकरी देगा, तेजस्वी यादव नौकरी देगा भाई, विश्वास है। मगर उसके जमीन, उसका जमीन उसका कहेगा नौकरी, वो रजिस्ट्री लाओ नौकरी ले जाओ, रजिस्ट्री लाओ नौकरी ले जाओ। 17 लाख नौकरी, मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा, आपके चैनल के बाद बोल रहा हूँ, मर्द का बच्चा है तेजस्वी यादव तो 17 लाख के बोल रहे हैं। दीपक झा मैं कह रहा हूँ 5100 रुपए, ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, 5100 रुपए का इनाम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों का डाटा सार्वजनिक कर दे। और सुनिए 5100 रुपए का इस पे तो इनाम दूंगा ही, 5100 रुपए का तेजस्वी यादव को इनाम दूंगा, 5100 रुपए का और इनाम दूंगा जो कहता हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उससे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक की जो है मुझे अल्फाबेटिक सुना दो मतलब के साथ, मैं तेजस्वी यादव को फिर से 5100 रुपए का इनाम दूंगा। और जो कह रहा है हम यादवों के बड़े लोकप्रिय हैं, हम यादवों में बड़े लोकप्रिय हैं, यादवों के लिए लड़ेंगे, तो मैं उनसे ये कह रहा हूं कि उस यादवों ने आपको लड़की क्यों नहीं दी, क्रिश्चियनों में जाके क्यों शादी करनी पड़ी? तुम तो बहुत बड़े यदुवंशी हो, यादव बहुत बड़े यदुवंशी हो तुम। खराब, फिर बोला चुनाव आयोग भी किया, फिर बोला राफेल, फिर चौकीदार, फिर जाति, हर चीज में लड़वाया। विदेशी कोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएगा, और यही विपक्ष से झूठ बोल के आपस में लड़वाएगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि बिहार में बस 2 से 3 दिन बचे हुए हैं पहले चरण के इलेक्शन के लिए। इस बार देखना यह है कि इलेक्शन में किसकी जीत हासिल हो रही है। देखिए बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार आ रही है, इसलिए कि इस बार हम लोगों का मूड बना ली है बिहार की जनता, न कीचड़ रहने देंगे न कमल खिलेगा, न कीचड़ रहेगा न कमल खिलेगा। पूरे बिहार से कीचड़ को साफ करना है और विकास के रास्ते में बिहार को लाना है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आत्मसम्मान, हर हाथ को काम हर खेत को पानी दिलवाना है, हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचाना है। उसी कीचड़ में सब किया मगर कुछ काम ना आया। बोला ईवीएम खराब, फिर बोला चुनाव आयोग भी किया, फिर बोला राफेल, फिर चौकीदार, फिर जाति, हर चीज में लड़वाया। विदेशी कोख से पैदा है, देशभक्त नहीं हो पाएगा, और यही विपक्ष से झूठ बोल के आपस में लड़वाएगा। ये लालू का बेटा नहीं होता तो छोला बेचता बाजार में। 1 फुट की औकात नहीं है तेरी बिहार में। इस बार भी चुनाव में तेरी पलट जाएगी गाड़ी। तेजस्वी पॉलिटिक्स छोड़ दिया है, बेचेगा अब ताड़ी। बिहार में युवाओं को जो है नशेड़ी बनाने का काम करेंगे। ये कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम ताड़ी खुलवा देंगे, हम शराब बंटवा देंगे, क्योंकि कहीं ना तो और एक और पार्टी और है जनसुराज, जिसको मैं वोट कटुआ पार्टी बोलता हूं, जो कह रही है कि हम जिस दिन जीतेंगे अगले दिन से ही शराब चालू कर देंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि ये कहीं ना तो कहीं जो तेलंगाना, कर्नाटका, झारखंड से जो शराब व्यापारी इसको फंड कर रहे हैं, ये कहीं ना तो कहीं उससे बिहार के युवाओं का भविष्य खिलवाड़ में करेंगे। ये पेन नहीं देंगे। इनकी रैली में हमने देखा था किस तरह से पेन फेंक के दे रहे थे। जिस पेन को हम जो है सरस्वती माता बोलते हैं। शायरी के माध्यम से बताया, अभी शायरी के माध्यम से कुछ बीजेपी की देखिए सरकार इनकी है, इनकी सरकार में जो है घर घर दारू पहुंच रहा है, बेच रहा है। तेजस्वी को जिम्मेदार समझा रहे। तेजस्वी बनेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका मैनिफेस्टो आप पढ़ लीजिए। आपके मैनिफेस्टो में कोई दम नहीं है। जमीन, अरे तेजस्वी यादव नौकरी देगा, मैं बिल्कुल बोलता हूँ, नहीं हुआ, मैं बोलता हूँ तेजस्वी यादव नौकरी देगा, तेजस्वी यादव नौकरी देगा भाई, विश्वास है। मगर उसके जमीन उसका कहेगा नौकरी, वो रजिस्ट्री लाओ
नौकरी ले जाओ, रजिस्ट्री लाओ, नौकरी ले जाओ। 17 लाख नौकरी, मर्द का बच्चा है, मर्द का बच्चा, आपके चैनल के बाद बोल रहा हूँ, मर्द का बच्चा है तेजस्वी यादव, तो 17 लाख के बोल रहे हैं। दीपक झा, मैं कह रहा हूँ 5100 रुपए, ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ, 5100 रुपए का इनाम दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों का डाटा सार्वजनिक कर दे। और सुनिए, 5100 रुपए का इस पे तो इनाम दूंगा ही, 5100 रुपए का तेजस्वी यादव को इनाम दूंगा, 5100 रुपए का और इनाम दूंगा जो कहता हम बहुत पढ़े लिखे हैं, उससे ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक की जो है मुझे अल्फाबेटिक सुना दो मतलब के साथ, मैं तेजस्वी यादव को फिर से 5100 रुपए का इनाम दूंगा। और जो कह रहा है हम यादवों के बड़े लोकप्रिय हैं, हम यादवों में बड़े लोकप्रिय हैं, यादवों के लिए लड़ेंगे, तो मैं उनसे ये कह रहा हूं कि उस यादवों ने आपको लड़की क्यों नहीं दी, क्रिश्चियनों में जाके क्यों शादी करनी पड़ी? तुम तो बहुत बड़े यदुवंशी हो, यादव बहुत बड़े यदुवंशी हो तुम। मैं जिनको जवाब दे देता हूँ, देखिए जब 17 महीना की सरकार थी नीतीश कुमार के साथ, सुनिए दीजिए, तो उन्होंने 3.5 लाख सिर्फ शिक्षक के बहाल किया। डाटा दिखाओ, डाटा दिखाओ, डाटा दिखाओ, डाटा दिखाओ, अभी माफी मांगूंगा। अरे आप दिखाओ ना, कि वो बता रहे हो, वो कह रहे हो भाई, आप वो कह रहे हो कि उन्होंने शादी अन्य बिरादर से की है, तो ये कौन दूध के दुल्हे हैं इनका वो आप उठा के देख लीजिए। घर में रोजगार दो ना पहले यार, अपने घर में रोजगार दो ना। ये तो अपने 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 पार्टी के सगे नहीं हुए, ये तो अपने पार्टी के सगे नहीं हुए। अपना बेटा जब पार्टी में अधिकार मांगने लगा तो अपने बेटे को भी अलग मांगे। ये कहते हैं महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये कहते हैं नहीं गले वाला दाल ही अरे इतार जेडी के माल ही अरे, मतलब महिलाओं का सम्मान कहते हैं माल है, आरजेडी के माल है। ये लोग ऐसे बोलते हैं, इस तरह से सम्मान करते हैं। भाई जरा बोल, इधर आ जा, बोलते बंद कर दीजिए। सही बात नहीं, इन्होंने जो बात बोली कि आरजेडी ने कोई नौकरी वगैरह नहीं दी बिहार में, आरजेडी ने जितनी नौकरी दी एनडीए ने कभी आजीवन में देने की कोशिश नहीं करेगी। और इनको बोलने दीजिए, कब चाहे आप सब उठा के देख लीजिए, चाहे जब उठा के देख लीजिए। जंगल रास्ता बिहार में, जंगल पहले तो जंगल रास्ता, कोई जंगल राज नहीं था, कोई जंगल। 17 महीने आप बताइए कहाँ जंगल। शिल्पी गौतम को रेप कर दिया जाता, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला। अगर यही चीज नॉर्मल अगर किसी की बेटी होती, किसी की बेटी मैंने आपके घर में नहीं हुआ तो मैंने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बिहार में जंगल राज नहीं था। चंपा विश्वास IAS की पत्नी थी, 2 साल तक रेप होता रहा, वो उस गवर्नर तो हाथ खड़े कर दिए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने वहां रेप नहीं हुआ था। गजब का बात है। ऐसा है, ये चमचों की बोलती बंद हो, चमचों की बोलती नहीं। बोलो साबुद्दीन कौन था, बोलो साबुद्दीन कौन था? जिस साबुद्दीन में बिहार में जो है 2 लड़कों को तेजाब से जलाते, बोलो साबुद्दीन गुंडा था, और उसके बेटे को क्यों टिकट देते, क्यों देते? बोलो। गलत बात है, आप साबुद्दीन गुंडा नहीं है। देखा ये कह रहे तेजाब से जला दिया। मतलब ये क्या बोलते हैं, हमारा संविधान गलत, हमारा सुप्रीम कोर्ट गलत, हमारा हाई कोर्ट गलत, जिन्होंने उनको सजा दी थी। मैंने मोहम्मद साबुद्दीन के ये चंदा बाबू के 3 बेटे थे, चंदा बाबू के तीन बेटे थे, कुछ 2 बेटे को तेजाब से जला दिया था। इस समय गुंडों की सरकार है, उसको कोई नहीं देख रहा है। और जब बता रहे गुंडा सरकार थी, हर जगह देख लीजिए, आप चाहे जहाँ देख लीजिए, जहाँ पर बीजेपी सरकार है। यार कोसी नदी की बाढ़ जो है उसको रोक दे बीजेपी सरकार, मैं समझता हूँ समस्त बिहार का कल्याण हो जाएगा। सीधी सी बात है, युवाओं को रोजगार दे, पानी आता है। हाँ, ये देखिए मुद्दे की बात हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जो अब 10-10 हजार क्यों देना पड़ रहा है बीजेपी को, क्यों देना पड़ रहा है बिहार में, क्यों नाचना पड़ रहा है? तुम क्यों नाच रहे हो? तुम्हें क्यों नाचना पड़ रहा है? तुम क्यों नाच रहे हो? मछली मार रहे हो? तुम कह रहे हो कि हमारे प्रधानमंत्री को कह रहे हो कि वोट के लिए नाचने भी लेंगे। अरे तुम अपनी माँ को देखो ना, जो इटली में डांस करती थी, जो इटली की बार डांसर थी। क्या बात करेंगे? ये कह रहे हैं क्रिकेट में सिर्फ पानी ही पिलाया। 15 साल से आपकी 10 साल से सरकार है बीजेपी की बिहार में, 20 साल से, और डंके की चोट पे वोट मांगते हैं कि हमने बिहार में विकास किया है। बिहार में विकास अगर किया है तो एनडीए गठबंधन ने किया। 10-10 हजार क्यों देना पड़ रहा है? अगर डंके की चोट पे है ना तो 10-10 हजार क्यों दे रहे हो महिलाओं को, क्यों दे रहे हो? बिहार का GSDP
अरे पूरे विश्व के मुख्यमंत्री वहाँ दौड़ा लगाए घूम रहे हैं। बिहार का जीएसडीपी आज भी 14 से 15% है। ये जब तेजस्वी यादव की जब सरकार थी ना तो 0.5%, 0.6% ये थी, समझे? क्यों आज क्या है? आज 15% है। मुख्यमंत्री पूरे भारत के, पूरे विश्व के मुख्यमंत्री जितने नेता है बीजेपी के, सब वहीं पड़े हुए हैं, सब वहीं पड़े हुए हैं, सारे वहीं पड़े। क्यों पड़े हो? क्यों पड़े हो? अगर विकास किया है, काम पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है। टक्कर में तुम जो अपराधियों को टिकट दोगे और अपराधियों को टिकट देने के बाद सोचोगे बिहार की जनता को डराओगे, तो बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। आज 10,000 अगर रुपए दिए हैं तो उनका रोजगार खुलाया जा रहा है और उस रोजगार के तहत वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं बिहार में। बिहार भाई तू देख, मेरी बात सुन ले, बीच में बोलने नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करेगा। साइड हो ले, बीच में बोल ले, तेरे बोल रखा है कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल, कैमरे पे बोल। मैं तेरे बोला ना बीच में, मेरे से नहीं बोलेगा। मैं यही बोल रहा हूँ इसको, मेरे से बोल, मेरे से मत बोल, कैमरे पे बोलते। आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि बिहार में ना, बिहार में अच्छे फ्लाईओवर, अच्छे रोजगार, सब कुछ करा है, लाइट दी है, सड़कें दी है। बिहार में अगर मधुबनी से ट्रेन मिस हो जाती थी ना तो सोचना पड़ता था कि अगली ट्रेन पटना से कैसे पकड़ेंगे। उस पटना में जाने में 17 घंटे लगते थे, जिसमें आज 4 घंटे पहुंची है। तो बिहार की जनता ने देखा है बिहार में। ये कह रहे हैं बिहार में इतना विकास हुआ है कि पहले जब जाते थे ट्रेन में तो इतना टाइम लगता था और अब बहुत कम समय लगता है। इतना अच्छा हाईवे बना दिया, इतना सब कुछ हो गया। पूरा बिहार बाढ़ में वो बह गया। तब कहाँ थी बीजेपी? तब कहाँ थी भैया बताओ? आप देख लीजिए पहले। अरे एलईडी का जमाना है, लालटेन कौन चलाएगा यार? लालटेन कौन चलाएगा? लालटेन में हो गया तेल खत्म। अरे एक बात पूछूंगा, जिसने घर नहीं चला पाया वो देश चला रहा है। एक सेकंड की बात करें, जिसके घर में जो है महिलाओं को बाल पकड़ के मारते, सही बात है। जो घर नहीं चला पाया वो बिहार कैसे चलाएगा? सही बोला। एक बात तो सुन, जिसके बाल बच्चे नहीं, जिसके बाल बच्चे नहीं, वो दूसरे बच्चों को क्या सोचेगा? राहुल गांधी को बोल रहा है ये। वो बच्चे ही नहीं है, वो बच्चे ही नहीं है उसके। अरे देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि मेरे लिए 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। 140 करोड़ की जनता मेरे लिए परिवार है। ये क्या बोलेंगे? हेलो ओ भाई साहब, बिहार कितने हैं? हाथ उठा के जनता बताओ, जो किनको मानते हो आप। बिहार को लालू नहीं होता तो आज आलू नहीं होता, आज जीएसपी यादव नहीं होता, जो डबल इंजन से कितनी बार से लड़ाई लड़ रहा है जीएसपी से और नीतीश ने लालू के समय में सुनिए भैया सुनिए, एक मिनट 2 मिनट। आज नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया जीएसपी से। लालू यादव के समय ना एक कहावत थी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा लालू। तो बिहार की जनता ने दिखा दिया कि 32 किलोमीटर चालू और गायब कर देंगे बिहार से लालू को गायब कर देंगे। ये बिहार के लिए जो है कैंसर वाली बीमारी है, इनका नामो निशान मिटना चाहिए।